Welcome back in the second part of most important MCQs of Income Tax Ordinance 2001 from the topic of history and basic taxation. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन के लिए, पजीराई करने के लिए, आपके मैसेजेस के लिए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग माशाल्लाह तैयारी कर कर पास होते हैं, बड़े अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। नहीं जी, इसका दूसरा पार्ट है। पिछला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली देख लो। खुदा का नाम है, पढ़ लो, इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा है कि अब स्टडी कर लो, अब स्टडी कर लो, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले स्टडी कर लो। नहीं जी, 14 नंबर को देखते हैं। लिखा है जी, सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन द लिस्ट ऑफ। अच्छा, ये जितने भी मज़ीद आगे 5 से 6 MCQs हैं लगातार, ये आपको उसी वक्त आ सकते हैं जब आप ये शेड्यूल को समझें कि कौन सा शेड्यूल किस चीज़ के काम आता है। अभी 5वें और 6ठे MCQs में पिछली वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखी, सबसे पहले जाकर देख लो यार, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। फ्री में है, कोई फ़ीस नहीं है। पीछे जो आपके पास MCQs था उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर ये बात डिस्कस की थी। मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास 242 सेक्शंस हैं और इसके अंदर 13 से 14 आपके पास शेड्यूल भी होते हैं। ठीक है, वो मैं शेड्यूल की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है, एक जगह से ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। खुदा का नाम है, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, स्टडी कर लो। ले मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, इसको क्या मसला है। अच्छा जी, ये जी आपके सामने मैंने रख ली है वो लिस्ट, ये देख लें आप लोग। इसको ख़त्म ले जी, सेटलमेंट कर लिया मैंने। अब जी पहला शेड्यूल है, उसका ताल्लुक़ है जी रेट ऑफ टैक्स के साथ। जो शेड्यूल नंबर 2 है उसका ताल्लुक़ है एग्जाम्पशन और टैक्स कंसेशंस के साथ। शेड्यूल नंबर 3 डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को डील कर रहा है। 4th नंबर के अंदर रूल्स हैं इंश्योरेंस बिजनेस के। 5th के अंदर हम बात कर रहेंगे जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल डिपॉजिट्स। 6 के अंदर हम बात करेंगे जी रूल हैं रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फ़ंड और दूसरे सुपरिएशन फ़ंड्स के बारे में। इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक की मैंने सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी हुई है। आपने इन 13 को अच्छी तरह से याद कर लेना, हर एक एक टॉपिक को कर लेंगे यार, स्टडी कर लेना। ठीक है जी, कर लेना। आगे चलते हैं जी वापस अपने MCQs की तरफ। ले जी, अब वो लिस्ट अगर हमें याद होगी तो हम बड़ी आसानी के साथ सारे मामलात को डील कर लेंगे। अब कह रहा है जी सेकंड शेड्यूल है, अभी हम देख के आएंगे सेकंड जो शेड्यूल है वो डील करता है किस चीज़ के साथ। टोटली एग्जेम्प्टेड, ऐसी है ना जी, बिल्कुल ऐसी है, टोटली एग्जेम्प्टेड चीज़ों को। 15 नंबर MCQ है, वो कह रहे हैं जी 6th शेड्यूल जो है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन्स प्रोविजंस कंसर्निंग, यानी कि किस चीज़ की प्रोविजंस की को लेकर वो डील कर रहा है। तो सिंपली आपको वो लिस्ट आती होगी, आपको पता चल जाएगा। इसका A नंबर ऑप्शन है जी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को वो डील करता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। MCQ नंबर 16 है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। हो, ये क्या हो गया, मुझसे क्रॉस हो गई है। अच्छा जी, ये मैंने PDF फाइल की है, ओपन कर लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर हम MCQs नंबर थे जी 16 की तरफ देख लेते हैं जी। इसे मुश्किलात आ रही हैं आज के लेक्चर में जी, नहीं डूडलने चाहिए। अच्छा जी, वापस आ गए। यहाँ पे लिखा है जी 16 नंबर के अंदर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन द रेट ऑफ, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सिंपली इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं उसको वो डील करता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। 17 के अंदर आ जाते हैं। 17 में हमसे वो ये डिमांड कर रहा है कि फाइनेंस एक्ट एंड ऑर्डिनेंस इज़ प्रोमलगेटेड या प्रोगलमेट आफ्टर एवरी, यानी कि प्रोगलमेट का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना। तो आपको सिंपली पता है कि साल के बाद बजट आता है और नॉर्मली इसे साल के बाद ही चेंज किया जाता है। 18 नंबर MCQs में कह रहा है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन्स, कितने चैप्टर्स होते हैं जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, 13, 15, 17 या 19। नहीं जी, अंदाज़ा लगाएं कौन से हो सकते हैं। चले आपका तुक्का ही देखेंगे, जिसका तुक्का ठीक होगा कमेंट में मुझे बताना।
मेरे ख्याल से तो किसी का भी नहीं होगा, शायद किसी का हो। जी 13 चैप्टर्स होते हैं जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। हुआ है जी किसी का तुक्का, ठीक तो बताना, अगर है तो इसका मतलब आप तो बहुत स्टडी करते हो माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 90 नंबर में, कह रहा है जी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन रूल फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर किसका प्रॉफिट और गेन कंप्यूट किया जाता है? इंश्योरेंस कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का, कंपनीज इंगेजिंग इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखिए सारे नाम आपके पढ़े लिखे, आपके सुने सुने लग रहे हैं, देखे देखे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक आंसर है। आप तभी सही दे सकेंगे जब आपने याद किया होगा। इसका ऑप्शन है जी इंश्योरेंस कंपनीज। जो फोर्थ शेड्यूल है वो इंश्योरेंस कंपनी को डील करता है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं ली, कर ली जाके उस लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, आगे हमारे पास है सेकंड लास्ट जो MCQ है 20वां, वो लिखा है जी थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्पेसिफाइड द रेट ऑफ। किस चीज़ के रेट को स्पेसिफाई करता है थर्ड शेड्यूल के अंदर? यहाँ पर हमारे पास डेप्रिसिएशन है, दूसरे नंबर पे इनिशियल अलाउंस है, तीसरे पे प्री कमिटमेंट्स एक्सपेंडिचर है, और डी नंबर पे ऑल ऑफ द अबव है। लेकिन जी कौन सी थर्ड शेड्यूल के अंदर वो डील कर रहा है किसकी चीज़ों के बारे में? अगर आपको MCQs आता है तो आप सिंपली बता सकते हैं ये ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सारी चीज़ों के रेट्स को सिंपली थर्ड शेड्यूल के अंदर सिंप्लीफाई या एक्सप्लेन या शोन किया हुआ है, उन्होंने दिखाया हुआ है। लास्ट MCQ है जी बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड पे मैं आपको टिप देने लगा हूँ, वो टिप को आपने मिस नहीं करना। अच्छा जी, आगे हमारे पास इनकम टैक्स रूल 2002 इज़ नोन एज, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं करूँगा। इसका जवाब है जी लेजिस्लेटिव लॉ। क्या जी? लेजिस्लेटिव लॉ। अब इसके अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लिया जी, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने चीज़ देखी थी वो थी लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है जी, क्या है? लेजिस्लेटिव लॉ। ये जी ये मैंने यहाँ पे लिख लिया जी लेजिस्लेटिव लॉ। ऐसा लॉ होता है जो कि किसी बॉडी के थ्रू पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, यानी कि एक स्पेशलाइज लोग होते हैं, जिस तरह टैक्स के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी एक बॉडी बनाई जाती है, वो रिसर्च वर्क करती है, उसके बाद रिकमेंडेशंस देती है, उस रिकमेंडेशंस के बाद उन रिकमेंडेशंस के बाद जो है वो फिर कोई लॉ बनता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है, हम उसको कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ। ठीक है जी, ये वो लॉ है जिसके अंदर कोर्ट भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर करती है या आपकी गवर्नमेंट की कोई बॉडी भी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर इसमें कोर्ट इन्वॉल्व होती है। कोर्ट के ज़रिए पूरा इसका प्रोसीजर होता है, किसी मामले के ऊपर आप एक जो है कानून बनाते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो टैक्स है, टैक्स को जो लॉ बनता है वो एक लेजिस्लेटिव लॉ होता है। क्यों? टैक्स के एक्सपर्ट्स, फील्ड के एक्सपर्ट्स रिसर्च वर्क करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या आया ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, क्या कोई और कंट्री कर रही है, नहीं कर रही। तो लेजिस्लेटिव लॉ जो कि अडॉप्ट किया जाता है टैक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक जी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री के हवाले से थे वो चीज़ें बेसिक डिस्कस हो गई हैं। अगली वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, उसके अंदर हम डेफिनेशंस को भी देखेंगे और MCQs भी आपको उसके मिल जाएंगे। डेफिनेशन आपको अलहदा प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर आपने उसके MCQ देखने हैं तो आपको वो डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, दोनों इकट्ठे भी मिल जाएंगे। और फीडबैक बताना मत भूलिएगा। अगर किसी ने कोई MCQ समझना है कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कोई पास है, कोई तस्वीर है आपके पास वो सेंड करो। अगर आपने कोई क्वेश्चन समझना है, कोई MCQ समझना है, मुझे सेंड करो, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा और ये सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम स्टडी कर लो। इसलिए आया, अब तो स्टडी कर लो। ओके जी, खुदा हाफिज़।